नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कृषि बिलों के खिलाफ किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। प्रदर्शन में पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हुए हैं। इसके अलावा देश के 31 किसान संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। भारतीय किसान यूनियन भी भारत बंद का समर्थन कर रहा है। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने 24 से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। इसके कारण कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। किसान कई जगह रेल लाइनों पर बैठ गए हैं। पंजाब के किसानों ने कहा है कि सरकार अगर उनकी बात नहीं मानती तो 1 अक्टूबर से अनिश्चित काल के लिए रेल यातायात ठप किया जाएगा। कृषि बिलों के खिलाफ पंजाब में मजदूर संघर्ष समिति ने 24 से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने शनिवार तक 20 स्पेशल ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द और 5 को गंतव्य से पहले रोक दिया है। पंजाब में रेल ट्रैक पर प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे ने पंजाब की ओर जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 26 सितंबर तक कोई भी यात्री व पार्सल ट्रेनें पंजाब नहीं जाएंगी। जालंधर से जाने वाली 14 ट्रेनें रद्द की गई हैं। वहीं बंद के चलते दिल्ली चंडीगढ़ बस सेवा भी बंद कर दी गई है। कृषि बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे किसानों को स्थानीय लोगों का सहयोग मिल रहा है। पंजाब के संगरूर के बाजार बंद हैं। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने दुकानें खुद अपनी मर्जी से बंद की हैं, क्योंकि अगर किसान नहीं बचेगा तो उनके पास कौन आएगा। इसलिए वे किसानों का सहयोग दे रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब पंजाब बंद बुलाने पर इतने बड़े स्तर पर खुद दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद की हों, वरना दिन के समय प्रदर्शनकारी बाजार में जाकर खुद दुकानें बंद करवाते हैं। पंजाब सरकार तो कृषि बिल को लेकर जबरदस्त हमला बोल रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसान विरोधी बिल से उद्योगपतियों को फायदा है। वैसे विरोध के बीच एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने बिल का समर्थन किया है। नीतीश कुमार ने विरोधियों को कहा है कि वे इस मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने 15 दिन तक जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला किया है। बिहार के कैमूर में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। कार्यकर्ताओं ने भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को जाम किया है। आरपीएफ और जीआरपीएफ के समझाने के बाद भी कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक छोड़कर फिर NH2 पर पहुंचे और जाम लगा दिया। कृषि बिल को किसान विरोधी बताते हुए कार्यकर्ता भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव का आज ऐलान होगा। चुनाव आयोग ने आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सूत्रों का कहना है कि बिहार में 3 चरण में चुनाव हो सकता है। पिछली बार 5 चरणों में चुनाव हुए थे। इस बार दीपावली से पहले विधानसभा का गठन किया जा सकता है। भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इसमें 31 संगठन शामिल हैं। बिहार में किसानों का प्रदर्शन सुबह से ही शुरू हो गया है। बिहार के हाजीपुर में बंद का खासा असर देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने गांधी सेतु के निकट जाम लगा दिया और आगजनी की है। सड़कों पर टायर जलाकर बंद सड़क समर्थक नारेबाजी करते हुए देखे गए और राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया गया। बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस ड्रग्स केस में फंस गई हैं। एनसीबी ने सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह को सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। आज एनसीबी ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ करेगी। साथ ही एनसीबी ने दीपिका पादुकोण और क्वांट टैलेंट एजेंसी की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए बुलाया है। एनसीबी को रकुल से बड़े खुलासे की उम्मीद है। रकुल का नाम रिया ने एनसीबी की पूछताछ में लिया था। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत जारी है। अब शोपियां में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकियों ने हमला किया और भाग गए। शोपियां के मिनी सचिवालय में तैनात जवानों पर फायरिंग हुई है और हालांकि अब तक हमले में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। भारत में वायरस के मामले 58 लाख के पार हो गए हैं। वहीं 47 लाख से ज्यादा लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। वायरस के मामले में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर काबिज भारत में इस संक्रमण से अब तक 92,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में महामारी के 86,052 नए मामले सामने आए, जबकि 1,141 लोगों की मौत हो गई। इस आंकड़े के साथ ही देश में मरीजों की संख्या 58,18,570 हो गई है। इनमें से 47,56,164 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीज 9,70,116 हैं। वहीं देश में वायरस से अब तक 92,290 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 19,164 नए संक्रमित मिले और 17,184 लोग ठीक हो गए हैं। वहीं 459 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में अब तक 12,82,963 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 9,73,214 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,74,993 का इलाज चल रहा है। वहीं महाराष्ट्र में महामारी से 34,345 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,834 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या दिल्ली में 2,60,623 हो गई है। राजधानी में अब कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़कर 2,000 के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में 36 और मरीजों की मौत होने से यहां मरने वालों का आंकड़ा 5,123 हो गया है। रात की बात ये रही कि पिछले 24 घंटे में 3,509 लोग ठीक भी हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 2,24,375 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या फिलहाल 31,125 है।
बिहार में 1217 संक्रमित मिले और 4 मरीजों की मौत होने से यहाँ मरने वालों का आंकड़ा 878 हो गया है। वहीं 1154 लोग रिकवर हुए। राज्य में अब तक 1,74,266 मरीज मिल चुके हैं, जबकि 1,59,700 रिकवर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 4,591 नए केस सामने हैं, जबकि 4,922 मरीज ठीक भी हो गए। 67 मरीजों की मौत हो गई और इसी के साथ प्रदेश में अब तक 3,74,270 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 3,07,611 ठीक हो चुके हैं। 61,300 मरीजों का इलाज चल रहा है और वहीं 5,366 मरीजों की जान जा चुकी है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक वायरस दुनिया के 213 देशों में 3,24,16,405 लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। पिछले 24 घंटे में 5,781 मरीजों की जान चली गई। राहत की बात यह है कि दुनिया में 2,39,32,212 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 24 घंटे में 2,34,000 लोग वायरस से ठीक हुए हैं। पूरी दुनिया में 75 लाख के करीब एक्टिव केस हैं। दुनिया में 9,87,742 लोगों की जान जा चुकी है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीतापुर जेल में बंद अब्दुल्ला आजम के अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। इस संबंध में यूपी विधानसभा सचिवालय की तरफ से राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है। अब भारतीय निर्वाचन आयोग से सहमति लेकर उनके चुनाव लड़ने पर रोक का आदेश जारी हो सकता है। तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं डीजी गोयल रिपोर्ट आने के बाद आइसोलेशन में चले गए हैं। यही नहीं, उनके संपर्क में आने वाले उनके स्टाफ को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। इनके साथ ही मंडोली और रोहिणी जेल में भी महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिसको देखते हुए कैदियों को लेकर भी खास सुरक्षा बरती जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया महामारी के साथ डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। कल शाम उनके डेंगू से पीड़ित होने की पुष्टि हुई। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले उन्हें वायरस के संक्रमण के कारण सरकारी लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। जबकि डेंगू से पीड़ित होने की पुष्टि के बाद सूत्रों ने बताया कि सिसोदिया के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में भी गिरावट आई है और डॉक्टर्स लगातार नजर रखे हुए हैं। शुक्रवार और शनिवार को पूरे बिहार में मानसून के अति सक्रिय रहने के आसार हैं। खासतौर पर उत्तर बिहार के 15 जिलों में और गंगा नदी से सटे जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य भर के लोगों को चेतावनी जारी कर कहा है कि मौसम खराब होने की स्थिति में सतर्कता बरतें और घर से बाहर ना निकलें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वह भारत चीन विवाद में मदद कर सकते हैं तो उन्हें काफी खुशी होगी। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद जताई है कि भारत और चीन मौजूदा सीमा विवादों को खुद ही हल करने में सक्षम होंगे। इस दौरान उन्होंने दोनों एशियाई दिग्गजों की मदद के लिए अपना प्रस्ताव दोहराया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि उन्हें पता है कि अब चीन और भारत को कठिनाई हो रही है। उम्मीद है कि वे इसे हल कर पाएंगे। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।